दोस्तों, अब तक खबरें आ रही थी कि भाई जो सीरिया में जो कुछ बवाल चल रहा है, जिस तरह का विद्रोह वहां पर चल रहा है, गोलीबारी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, उसमें यूक्रेन और इजराइल की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। कमांडर तक की खबर एक दिन हम पहले ही हमने आपको बताई, और तुर्की और यूक्रेन के कमांडर भी एचटीएस में शामिल है। लेकिन खबर यह सिर्फ भर नहीं है, अब एक बहुत बड़ी खबर है जिसने इजराइल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। खबर है कि हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई है सीरिया के अंदर। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने सीधे सीधे हिजबुल्लाह से मांग की है कि वो आए, अंदर सीरिया में घुसे और उसके बाद इन्हें सबक सिखाएं। यही नहीं, आज की जो खबर दिखाने जा रहा हूं, ईरान भी सीधे सीधे सीरिया के अंदर घुसकर इन तमाम लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा। बहुत बड़ी खबर है आज दोस्तों, इस खबर की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। दोस्तों, मैं लगातार आपसे अपील कर ही रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, लाइक करिएगा। आपका लाइक का टारगेट आजकल पूरा नहीं हो रहा है। क्या छोटे भाई के प्रति आपका प्रेम, मोहब्बत, लाड़ खत्म हो चुका है? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से इस जो आपका जो अपना वीडियो है, हमारा वीडियो जो है द लाइव टीवी का, उसको बूस्ट मिलता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं 10,000 लाइक का टारगेट फिर से आपको देता हूं। इस बारी वीडियो पर करिए, क्योंकि आज सीरिया से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें आपको दिखाऊंगा जो खास तौर पर इजराइल के लिए हानिकारक और नुकसानदेह होने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फिर एक छोटी सी अपील, जो स्कैनर आपको दिख रहा है उस पर जितनी संभव मदद हो मदद कीजिएगा। प्यार मिल रहा है और यही प्यार यूं ही मिलता रहे, इसके लिए मैं आपका, ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। पहले देखते हैं खबर क्या है। सीरिया, द अनबिलीवेबल इन सीरिया हैपेंड एंड व्हाट इट टाइमिंग। क्या कहा गया? सीरिया में एक ऐसी घटना घटी है जिस पर विश्वास तो किया ही नहीं जा सकता, सबको हैरत में डाल दिया। क्या? न्यूज कन्फर्म द सीरियन आर्मी जो है, समाचार बताते हैं कि सीरिया की जो सेना है वो बहुत बहादुरी से लड़ रही है, लेकिन यूक्रेन द्वारा आपूर्ति किए गए एफपीवी और जो सुसाइड ड्रोन है वो लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं सीरिया को। अब आप सोचिए इनके हालात क्या हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं कहां का क्या क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले सोचिए, एक ऐसे देश जो अपने घर में, कहा जाता, हमारे यहाँ कहावत है, शायद आपने सुनी हो, कहावत यह है कि पहले अपना घर संभालो फिर दूसरे के घर के बारे में सोचो। यहां इजराइल से अपना घर नहीं संभल रहा, वहां यूक्रेन से संभल नहीं रहा अपना घर, और क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर की जा रही है इनको। क्या की जा रही है? पढ़िए। एक जो लड़ाका संगठन है उसको समर्थन करने वाले एक पत्रकार ने क्या लिखा, पढ़िए। सीरियाई क्रांति और जो ये पूरा टेरर इन्वेंशन बिगिन, मतलब आक्रमण शुरू हुआ। सेकंड लाइन पढ़िएगा। असद ने हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाई, हिजबुल्लाह का सीरिया में प्रवेश। ये दो पॉइंट हैं। बता दिया है कि बशर अल असद ने, जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हिजबुल्लाह से मदद की गुहार लगाई थी और उसके फौरन बाद ही हिजबुल्लाह एंटर कर गया है। खबर सिर्फ इतनी बार नहीं है, प्रेस टीवी की खबर देख लीजिए। ईरान ने कसम खाई है कि वो सीरिया के समर्थन में अब ये पूरे संघर्ष में शामिल होने जा रहा है। साफ साफ चेतावनी जारी कर दी गई ईरान की तरफ से, यानी ईरान भी अब सीधे सीधे इस पूरे उसमें मामलों में आता हुआ नजर आ रहा है। वही नहीं, यही नहीं, अब कुछ अलग अलग खबरें, जरा वीडियोस भी आपको दिखाता चलता हूं। प्रेस टीवी की खबर है, अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है, लेकिन बताया गया कि अलेप्पो में सीरिया सेना ने वायरलेस संचार उपकरणों से संबंधित विस्फोट का अनुभव किया है, जिससे कई लोग हताहत हुए हैं। ऐसा ही कुछ आपको याद होगा लेबनान में भी हुआ था। अब ये कौन करता है, कौन ये सारी चीजें टेक्निक देता है, ये हर कोई समझ सकता है। एक और इससे जुड़ी वीडियोज भी सामने आई है। जरा वीडियो है, थोड़ा ब्लर है क्योंकि वहां पर एक ऐसी घटना घटी, उसके बाद हर कोई हैरान था कि इजराइल, जिस पर आरोप लगे कि उसने लेबनान में ऐसे ही, लेबनान के कई कमांडर्स थे, उनके साथ ऐसा हुआ था, लोगों के साथ वहां पर ये हो रहा था, और यही काम अब कहां हो रहा है? यही काम अब देखा जाता है, तमाम चीजें हो रही हैं। इसको लेकर अब पुष्टि होती हुई नजर आ रही है कि इजराइल कितना ही मना करे, लेकिन इजराइल इसमें पूरी तरह से शामिल है। अब देखिए, एक और तस्वीर आई है, तस्वीर देखते चलिएगा। ये HTS है, हयात तहरीर अल शाम, सीरिया में अलकायदा की तौर पर उसने ऐलान किया है कि उसने अलेप्पो शहर के बाहरी इलाके में, ये देखिए एक तस्वीर के साथ, इसी वाला इलाके में जो मैप में है, एक ये मिलिट्री रिसर्च सेंटर है, इस पर कब्जा कर लिया है। इसको लेकर एक दावा किया गया HTS यानी हयात तहरीर शम की तरफ से। यही नहीं, एक वीडियो भी निकलकर सामने है। इस वीडियो को देखिए, कई लोग सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं, अचानक से गेट खोला जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। ये वीडियो क्या है? सीरियाई
विद्रोही जो है सीरियन रेबल्स है उन्हें रिलीज कर दिया गया कैदियों को। अलेप्पो शहर की जेल में ये बंद थे, वहां तक ये पहुंच गए, यानी अलेप्पो शहर की जेल में इनकी पहुंच हो गई है। एक और वीडियो निकल कर आए, वीडियोस लगातार आप देखते चलिए। सीरिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर है अलेप्पो, वहां का ये तस्वीर है जिसमें बताया गया विद्रोहियों को अलेप्पो के केंद्र में देखा गया और वो वहां तक पहुंच गए, यानी अलेप्पो तक पहुंच गए ये सारे के सारे विद्रोही, इस तरह का दावा किया जा रहा है। एचटीएस से जुड़ी एक और वीडियो, एचटीएस यानी कि हयात तहरीर ए शम, जो लगातार वहां पर हमले और तमाम चीजें, माहौल खराब हो रहा है। एचटीएस को लेकर तो दावा भी किया गया कि उसमें यूक्रेन और तुर्की के कमांडर तो है ही हैं। दरअसल ये भी कहा गया कि एचटीएस जो है उसमें उज्बेक लड़ाके हैं। ये खबर मैंने एक दिन पहले ही दिखाई थी। अब इसमें बताया कि चरमपंथी समूहों ने क्या किया, उत्तर पश्चिमी सीरिया के अलेप्पो में सुबह कर्फ्यू लगा दिया और दावा किया कि उन्होंने शहर की पुलिस मुख्यालय पर, यानी जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर भी कब्जा कर लिया है। यानी एक तरफ मिलिट्री रिसर्च सेंटर, उसके बाद ये दावा किया गया कि पुलिस हेडक्वार्टर पर अलेप्पो शहर पर कब्जा किया जा चुका है। इस वीडियो के जरिए बताया गया है। एक ये तस्वीर और निकलकर सामने आई, इस तस्वीर को देखिए। इसमें बताया गया विद्रोहियों ने, यानी कि जो विद्रोह कर रहे हैं, रिबेल्स हैं, लड़ाके हैं, उन्होंने अलेप्पो गढ़ में पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वो शहर पर पूरी तरह से हावी हो गए और अलेप्पो के प्राचीन शहर का ये हिस्सा है जहां पर ये तस्वीर, यहाँ की ये तस्वीर दिखाई गई है। एक और तस्वीर फिर मैं वीडियोस दिखाने जा रहा हूं। एचटीएस के नेतृत्व वाले जो ये लड़ाके हैं, इन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने शहर के बीचों बीच बने अलेप्पो शहर के अल जहरा के मिलिट्री कॉलेज और आर्टिलरी कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। यानी कहां कहां, मिलिट्री जो रिसर्च सेंटर है वहां पर, पुलिस हेडक्वार्टर पर, मिलिट्री कॉलेज पर, आर्टिलरी कॉलेज पर इन्होंने कब्जा कर लिया। यानी पूरा अलेप्पो शहर अब इनके कब्जे में है, इस तरह का दावा किया गया है। अब कुछ और वीडियोस हैं, चला पहले मैं वीडियोस आपको दिखाता चलता हूं। वीडियो देखिए, ये वीडियो और जो दावे किए जा रहे हैं इसके साथ वो भी मैं आपको बताता हूं। जो ये मैं वीडियो दिखा रहा हूं, रशियन एंड सीरियन एयर स्ट्राइक टारगेट एचटीएस। एचटीएस यानी हयात तहरीर ए शम का जो पूरा ग्रुप है, लड़ाका संगठन है, उस पर हमले लगातार किए जा रहे। देखिए हमले हो रहा है, ये हमला आप देख सकते हैं। यानी वॉर प्लेन का इस्तेमाल लगातार हो रहा है। सीरियन और रशियन जो आर्मी है उसकी तरफ से लगातार इनका हमला किया जा रहा है। देखिए ये भी है अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको नजर आ रहा होगा। इसमें बताया सीरियन अथॉरिटीज क्लोज अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड कैंसिल ऑल फ्लाइट्स अकॉर्डिंग टू द राइटर्स। यानी कि इन्होंने बताया कि जो सीरिया के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर अलेप्पो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया है और इसी के साथ सारी उड़ानों को जो अलेप्पो एयरपोर्ट पर आने वाली थी उन्हें रद्द कर दिया, क्योंकि यहां पर अलेप्पो शहर पर पूरी तरीके से कब्जा करने का दावा, अलग अलग जगह से तस्वीरें आना सामने और उन तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखाना, बताना कि किस तरीके से उन्होंने कब्जा कर लिया पूरे अलेप्पो शहर पर। और खास तौर पर उनके निशाने पर पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर वो तमाम संस्थान है जहां पर मिलिट्री यानी सेना की मौजूदगी रहती है। अब ये एक तहरीर अल शम की तरफ से, देखिए ये भगदड़ सी मच रही है, भाग रहे हैं। बताया गया तहरीर अल शम के लोग थे, लड़ाके थे जो भागते नजर आए। ये अलेप्पो के अंदर ये तस्वीर किसी ने अपने वीडियो मोबाइल में कैद की है। यानी पूरे अलेप्पो शहर पर इन विद्रोहियों का कब्जा हो गया है, ये लड़ाके पहुंच गए हैं। इन्हें ताकत कौन दे रहा है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। वो लोग ताकत दे रहे हैं जो अपने ही देश में रूस से यूक्रेन और हिजबुल्लाह, हूती और हमास से इजराइल घबराया हुआ है और लेकिन मदद कहां कर रहे हैं, वो सीरिया में जा जाके मदद कर रहे हैं। एक और वीडियो सामने आई, पहले वीडियो देखिए। ये पूरी तरह से बिल्डिंग जलती हुई नजर आ रही है। तो ये तमाम तस्वीर, भगदड़ वाले हालात देखिए। न्यू अलेप्पो में ये किस तरीके से आगजनी तहरीर अल शम के कंट्रोल में है, ये उसी के लड़ाके हैं। ये वीडियो सबसे शानदार, आप देख सकते हैं कि इसमें आग तो लगी है लेकिन वहां पर बाहर जो ये खड़े हुए हैं ये सेना के अधिकारी नहीं है, सीरियन सेना से कांटेक्ट नहीं है इनका कोई। ये कौन है, तहरीर अल शम के लड़ाके बताए जा रहे हैं कि तहरीर अल शम के लड़ाकों ने वहां पर कब्जा कर लिया है। हाथों में हथियार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए आगे की एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। अलेप्पो शहर से अब लोगों का निकलना भी शुरू हो गया। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि वहां पर अब लोग रह नहीं रहे। यानी एक तरफ अब हिजबुल्लाह की एंट्री ने इजराइल को डराया होगा, कहीं ना कहीं एक खौफ में डाला होगा। यानी एक तरफ आप लेबनान में होता और उसके तुरंत यहाँ होता है। देखिए एक और तस्वीर निकल कर आई, यहाँ से लोग भाग रहे हैं, अलेप्पो को छोड़ छोड़ के यहाँ से लोग निकल रहे हैं, भीड़ जाम लग गया है यहाँ पर।
बताया जा रहा है कि हालात वहां ठीक नहीं है और उसी के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अगली खबर जो इससे रिलेटेड है। क्या है? सीरियाई सेना का कहना है कि उसने सैकड़ों ऐसे लड़ाकों को मार गिराया है और भारी नुकसान पहुंचाया है। सीरियाई सेना का कहना है कि कई ऐसे आतंकवाद जो लड़ाके हैं वो उनके कब्जे में हैं। कब्जा किए गए कुछ क्षेत्रों में फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। यानी इनका कहना था कि अलेप्पो शहर के अलग अलग हिस्सों में इन्होंने नियंत्रण किया, कब्जा किया था लड़ाकों ने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब लेबनान की तरफ से कहा गया है कि पूरा पश्चिमी अलेप्पो ग्रामीण इलाका सीरिया बुरी तरीके से ढह गया है, यानी कि कोलैप्स हो गया है। और अब सीरियाई विद्रोही और विदेशी जो ये लड़ाके हैं उनके नियंत्रण में है। लेबनान भी अनिश्चितता का सामना कर रहा है। 2016 के बाद ये पहली बार अलेप्पो शहर के बाहरी इलाके में ये लोग पहुंच पाए। रूसी समर्थन के अभाव और हिजबुल्लाह की स्पष्ट असमर्थता के कारण सीरियाई सेना अकेली है, ये दावा किया गया। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह वहां पहुंच रहा है और इन सब के बीच रूस भी लगातार एयर स्ट्राइक और तमाम चीजें इनके ऊपर कर रहा है। अब क्या उत्तरी सीरिया में विद्रोहियों ने 1.5 दिन से के भीतर असद के रणनीतिक क्षेत्र के लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। सीरिया और उसके सहयोगी में से एक बड़ी हार है। यकीनन सीरिया के अंदर बड़े हालात बिगड़ते नजर आए और इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है ये आपको सोचना भी होगा, क्योंकि पहले होता है सीज फायर, उसके फौरन बाद ही क्या होता है, दूसरे दिन ही सीरिया में हालात बिगड़ने लगते हैं। अहमद अली का दावा है कि मंसूरा शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्ट्रक्चर बचा हो। सीरिया के अलेप्पो में तहरीर अल शम ने रॉकेट से बड़ा हमला किया है, यह भी दावा किया जा रहा है। यानी अलेप्पो शहर में न केवल हमला किया जा रहा है बल्कि काफी चीजों को बर्बाद किया जा रहा है। वीडियो देखिए जरा एक पहले, इस वीडियो में देख सकते हैं आप। इसको लेकर भी जो दावा है, तहरीर अल शम के समर्थन में उत्तरी सीरिया के अलबाब में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ है। अलबाब पर लेवांत फोर्सेस एसएनए समर्थित का नियंत्रण है, लेकिन अब तहरीर अल शम के समर्थन में वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आ गया कहानी अब यमन को लेकर। यमन में हुतीज के दबाव के बीच ये इजराइल द्वारा गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह को कुचलने और सीरियाई सेना को और उसकी मदद करने वाले ईरानी समर्थक मिलिशिया के खिलाफ सीरियाई विपक्षी अश्लील हमले की बात हो रहा है। पहले 2 दिनों के अनुसार मुताबिक जो मिलिशियाई मदनी संगठन है वो और जो शासन करने वाले यानी सीरियाई लड़ाके हैं उनकी एक बड़ी हार के तौर पर इसे माना जा रहा है। यानी सीरिया में कहीं ना कहीं बड़ा झटका सीरिया की सेना को, सीरिया की सरकार को लगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। सीरियाई अरब सेना इकाइयों को साराकिब के खिलाफ जो ये लड़ाका संगठन है उनसे उनके हमलों का सामना करना पड़ रहा है। सीरियाई अरब सेना को उससे भारी नुकसान उनको पहुंच रहा है। वहीं रूस क्या कर रहा है, अलेप्पो के हालात को देखते हुए सीरिया की जो खुद की संप्रभुता की ताकत है उसका उल्लंघन माना गया है। सीरिया की रूस की तरफ से कहा गया अलेप्पो की जो हालात हैं वो एक तरीके से उल्लंघन है और तो और हम इस इलाके में जल्द ही अपना नियंत्रण हासिल कर लेंगे, यानी कि इन तमाम लड़ाकों को भगा देंगे, रूस की तरफ से ऐलान किया गया है। तो ये सीरिया की पूरी कहानी है। लेकिन सीरिया की इस कहानी में मैंने जैसे कि बताया कि यूक्रेन और इजराइल की एंट्री हुई है, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि अब हिजबुल्लाह की एंट्री और ईरान ने कसम खाई कि वो सीरिया की तरफ से लड़ने जा रहा है, वैसे ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।